दिखाते हैं कि कैसे संयुक्त राष्ट्र के एक डिप्लोमेट के अचानक इस्तीफे ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। जी हां, क्योंकि मोहम्मद सफा नाम के डिप्लोमेट ने एक आशंका व्यक्त की और आशंका ये कि ईरान में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। और इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस के इस डिप्लोमेट ने दावा किया कि यूएन के कुछ अधिकारी शक्तिशाली लॉबी के लिए काम कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या वाकई ऐसा खतरनाक होने वाला है। क्या ईरान पर अमेरिका परमाणु हमला करेगा? बंकर बस्टर बम से हमलों के बाद परमाणु हमले की बारी। क्या जापान की तरह ईरान पर भी एटम बम गिराएगा अमेरिका? संयुक्त राष्ट्र के डिप्लोमेट के खुलासे में कितना दम है? यूएन के डिप्लोमेट मोहम्मद सफा के इस्तीफे का सच क्या है? जिस तरह से ईरान 32 दिनों की जंग के बाद भी अमेरिका और इजराइल से लड़ रहा है, तो क्या अब अमेरिका के पास एक ही रास्ता बचा है और वो है परमाणु हमले का? आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार एक ही बात कहते हैं, अगर ईरान युद्ध विराम के लिए नहीं माना तो इसका बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर वो समझौता नहीं करता है तो उसके खाड़ द्वीप और तेल के कुओं को बम से उड़ा दिया जाएगा। और अब संयुक्त राष्ट्र के एक डिप्लोमेट ने अचानक से इस्तीफा देकर दुनिया में नई हलचल मचा दी है। बड़ी बात यह है कि यूएन के इस डिप्लोमेट ने दावा किया है कि ईरान में परमाणु हमले का प्लान बनाया जा रहा है। मोहम्मद सफा नाम के इस डिप्लोमेट ने एक्स पर अपना इस्तीफा पोस्ट करते हुए लिखा, मुझे नहीं लगता कि लोग स्थिति की गंभीरता को समझते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ईरान में परमाणु हथियारों के संभावित इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है। बहुत सोच विचार करने के बाद और ये स्पष्ट हो जाने के बाद कि संयुक्त राष्ट्र के कुछ वरिष्ठ अधिकारी संयुक्त राष्ट्र के हित में नहीं बल्कि एक शक्तिशाली गुट की सेवा कर रहे हैं, मैंने संयुक्त राष्ट्र में पीबीए के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में अपने सभी कर्तव्यों और उन सभी संयुक्त राष्ट्र समितियों और समूहों से अपनी सदस्यता समाप्त करने का निर्णय लिया है जिनका मैं सदस्य हूं। मोहम्मद सफा संयुक्त राष्ट्र में पीबीए यानी पैट्रियोटिक विजन के मुख्य प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे। पैट्रियोटिक विजन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। सफा 2013 में ही इस संगठन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। 2016 में पैट्रियोटिक विजन ने उन्हें संयुक्त राष्ट्र में अपना स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया था। अब इस्तीफे के साथ सफा ने एक तस्वीर भी शेयर की है और लिखा है, ये तेहरान की तस्वीर है, उन अशिक्षित, अनुभवहीन, सेवा रहित युद्ध के समर्थकों के लिए जो इस पर बमबारी करने के विचार से ही उत्साहित हैं। ये कोई कम आबादी वाला रेगिस्तान नहीं है। यहाँ परिवार है, बच्चे हैं, पालतू जानवर हैं, सपने देखने वाले आम मेहनतकश लोग हैं। युद्ध की चाह रखना आपकी मानसिकता है। तेहरान लगभग 1 करोड़ लोगों का शहर है। कल्पना कीजिए अगर वॉशिंगटन, बर्लिन, पेरिस, लंदन या इससे भी आगे के शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए जाएं। मैंने ये जानकारी लीक करने के लिए अपना राजनयिक करियर छोड़ दिया। मैंने अपने कर्तव्यों को निलंबित कर दिया ताकि मैं मानवता के खिलाफ इस अपराध का हिस्सा या गवाह न बनूं, ताकि बहुत देर होने से पहले परमाणु शीतकाल को रोका जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 10 मिलियन लोगों ने नो किंग्स के विरोध में प्रदर्शन किया। परमाणु हथियारों के प्रयोग की संभावना को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये खतरनाक है, अभी कार्रवाई करें। इस संदेश को दुनिया भर में फैलाएं। सड़कों पर उतर आओ, अपनी मानवता और भविष्य के लिए विरोध प्रदर्शन करो। इसे केवल जनता ही रोक सकती है। इतिहास हमें याद रखेगा। अब सवाल यही है कि क्या वाकई मोहम्मद सफा की बातों में कोई सच्चाई है? क्या वाकई ईरान पर परमाणु हमले की तैयारी चल रही है? क्या ईरान अब दूसरा जापान बनने जा रहा है? जापान पर अमेरिका ने 15 किलोटन का एटम बम गिराया था। अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम इसलिए गिराए ताकि द्वितीय विश्व युद्ध को जल्दी खत्म किया जा सके, अमेरिकी सैनिकों की जान बचाई जा सके और जापान को बिना शर्त आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया जा सके। अमेरिका का मानना था कि अगर वे पारंपरिक तरीकों से लड़ते रहे तो युद्ध लंबा चलेगा और बहुत सारे अमेरिकी सैनिकों की जान जाएगी। हालांकि जापान में हुई इस तबाही की वजह से ही
दुनिया भर में परमाणु हथियारों की होड़ खत्म करने के लिए कड़े कानून बने, जिनका उल्लंघन करने वालों पर प्रतिबंध भी लगाए गए। आज तक ब्यूरो।